मूवी के स्टार्टिंग में हम लोग होल्डन नाम के एक हैंडसम से लड़के को देखते हैं जो कि अपनी ग्रेजुएशन खत्म करके काफी सालों बाद में अपने घर में आया है। वो जैसे ही यहाँ आकर दरवाजा खोलता है वो यहाँ पर अपनी सौतेली मॉम को बिना कपड़ों के देखता है। वो औरत देखने में बहुत खूबसूरत है। इसके बाद होल्डन अब हर वक्त अपनी सौतेली माँ के बारे में सोचता रहता है। वो सोचता है वो कैसे उन्हें इम्प्रेस करे और इसके बाद कैसे उनकी झील में डुबकी लगाए। होल्डन धीरे धीरे अपने प्लान में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ये लोग यहाँ क्या करते हैं ये हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम लोग होल्डन को देखते हैं जो कि किसी से बचकर भाग रहा था। इसके बाद हम लोग होल्डन को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वो यहाँ बैठकर पुलिस वालों से ये कह रहा था कि वो अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कंप्लीट करके अपने घर में आया था। अब यहीं से इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है। होल्डन अभी अपने घर में आ रहा है। होल्डन अपने घर में पहुंचकर अपने डैड से मिलने के लिए उनके रूम में जाता है, लेकिन तभी बाथरूम से कुछ आवाजें आती हैं। इसके बाद होल्डन जैसे ही बाथरूम में जाकर देखता है वो यहाँ पर एक खूबसूरत लेडी को पाता है जो कि अभी बिना कपड़ों के होती है। होल्डन जल्दी से सॉरी बोलकर दरवाजे को बंद करता है, लेकिन तभी होल्डन का पिता मैसन यहाँ आता है और वो होल्डन को यहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। वो होल्डन को यहाँ पर उस लेडी से मिलवाते हुए ये कहता है ये मेरी दूसरी वाइफ है जिसका नाम लाना है, यानी कि लाना होल्डन की स्टेप मदर हुई। होल्डन ये सुनकर बहुत शौक होता है। इसके बाद रात को ये तीनों एक पार्टी में जाते हैं। होल्डन के पिता मैसन काफी अमीर बिजनेसमैन थे। मैसन यहाँ पर होल्डन को अपने लॉयर हैरी से मिलवाते हैं। इसके बाद हैरी मैसन को लेकर दूसरे लोगों से मिलने के लिए जाता है। इधर लाना और होल्डन अकेले होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लाना के पूछने पर होल्डन अपने ब्रेकअप के बारे में उसे बताता है। यहीं पर लाना हैरी के करीब जाकर उसके कानों में कुछ कहती है। लाना को हैरी के इतने करीब देखकर मैसन को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो यहाँ पर लाना को कुछ भी नहीं कहता है। कुछ देर के बाद लाना होल्डन को निकोल नाम की एक लड़की से मिलवाती है। निकोल को होल्डन काफी पसंद आता है। पार्टी के दौरान मैसन एक ऑक्शन से लाना के लिए एक नेकलेस खरीदता है और वो उसे बड़े प्यार से पहनाता है। वो नेकलेस काफी महंगा था। पार्टी खत्म होने के बाद ये तीनों हैरी को भी लेकर अपने घर में आते हैं। हैरी के यहाँ से जाने के बाद मैसन लाना को बहुत डांटता है क्योंकि वो हैरी के करीब गई थी। मैसन गुस्से में पूछता है कहीं तुम्हारा उसके साथ कोई अफेयर तो नहीं है। लाना कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। होल्डन जब अपने पिता के इस बिहेवियर को देखता है तब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगली सुबह होल्डन लाना से ये पूछता है क्या तुम मैसन के साथ खुश हो, क्योंकि होल्डन का बिहेवियर मैसन के माँ के साथ में भी ऐसा था। और जब होल्डन की मॉम बीमार हुई तब मैसन ने उन्हें डिवोर्स दे दिया, जिससे होल्डन की मॉम को बहुत सदमा लगा। होल्डन की मॉम इस गम को बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस शौक के वजह से उसकी मौत हो गई। और यही वजह थी कि होल्डन अपने पिता को ज्यादा पसंद नहीं करता था और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने पिता से दूर यूनिवर्सिटी चला गया। लेकिन इस बीच मैसन ने होल्डन का बहुत ख्याल रखा और उसे पैसों की कोई भी कमी नहीं होने दी। लाना उससे कहती है तुम चिंता मत करो क्योंकि मैसन मेरे साथ अच्छा बिहेव करता है। तभी मैसन यहाँ आकर इन दोनों को अपने साथ आने के लिए कहता है। मैसन यहाँ होल्डन को अपनी महंगी कार दिखाता है, लेकिन वो इसे चलाने की परमिशन नहीं देता है। मैसन को एक मीटिंग अटेंड करने के लिए बाहर जाना था। उसके जाने के बाद लाना और होल्डन नई कार में घूमने का प्लान बनाते हैं और बिना इजाजत के ही मैसन की कार को लेकर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने ऐसा सोचा था कि मैसन के यहाँ आने से पहले ही वो दोनों वापस आ जाएंगे और मैसन की कार को वहीं पर रख देंगे जहाँ पर वो पहले खड़ी थी। इसके बाद लाना होल्डन को लेकर अपने फेवरेट बार में जाती है, लेकिन वो बार तो बंद था। लाना अक्सर ही इस बार में आया करती थी, इसलिए उसे ये मालूम था कि बार का ऑनर इस बार का चाबी कहाँ रखता है। इसके बाद वो इस बार को अनलॉक करके इसके अंदर जाती है। ये दोनों यहाँ पर बहुत दारू पीते हैं। जब बार का ऑनर अपने बार को देखने के लिए आता है तब ये दोनों छुप जाते हैं। कुछ देर के बाद बार का ऑनर यहाँ से जाता है। अभी ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। तभी होल्डन लाना को किस कर लेता है और इसके बाद ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों घर काफी लेट में आते हैं। मैसन इन लोगों को आता हुआ देखकर बहुत गुस्सा होता है। अगली सुबह ब्रेकफास्ट टेबल में होल्डन को लाना के हाथों पर चोट का निशान दिखता है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता तभी मैसन यहाँ आ जाता है। इसके बाद मैसन होल्डन के साथ में फुटबॉल खेलता है और उसे हरा देता है और इसके बाद वो होल्डन को पंच मारकर दोबारा कार को ना यूज करने के लिए कहता है। ये सब लाना भी देख रही होती है। रात में जब होल्डन किचन में होता है तब लाना भी यहाँ पर आती है और इन दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ था उसे वो होल्डन को भूलने के लिए कहती है। तभी यहीं पर होल्डन लाना के क्लोज आता है और ये लोग यहाँ फिर से होल्डन के रूम में इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह लाना जैसे ही वॉशरूम में जाती है मैसन होल्डन के रूम में आकर लाना के बारे में पूछता है। वो पूछता है क्या तुमने लाना को कहीं देखा है, जिस पर होल्डन मना करते हुए उसे ये कहता है उसने लाना को कहीं भी नहीं देखा है। मैसन के जाने के बाद लाना भी जल्दी से होल्डन के कमरे से जाती है और मैसन लाना को रूम से बाहर निकलते हुए नहीं देख पाता है। रात को निकोल होल्डन के पास में आती है क्योंकि आज उसने होल्डन के साथ में डिनर प्लान किया था।
वो यहाँ पर निकोल से मिलता है। एक बार जब सभी लोग साथ में बैठे हुए थे तब होल्डन सभी से कहता है, मैं एक आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मैसन होल्डन से काफी नाराज होता है और वो ये कहता है, तुम्हें ये सब काम छोड़कर अपने बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। मैसन की बातों को सुनकर होल्डन को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो यहाँ कुछ भी नहीं बोलता है। इसके बाद होल्डन और निकोल दोनों डिनर के लिए बाहर जाते हैं। होल्डन के वापस आने के बाद भी उसका मूड फ्रेश नहीं था। इसका मतलब ये था कि उसे निकोल के साथ में बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैसन उसकी लाइफ को कंट्रोल करे। इसके बाद होल्डन जब किचन में जाता है तब पहले से ही लाना यहाँ पर खड़ी होती है। वो यहाँ होल्डन से कहती है, तुम और निकोल साथ में काफी अच्छे लगते हो। लेकिन होल्डन लाना से कहता है, मुझे निकोल और अपने डैड के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अब यहाँ से वापस चला जाऊंगा। लेकिन लाना होल्डन को जाने से मना करती है और वो उसे मनाने के लिए किस करती है। इसके अगले दिन मैसन और होल्डन दोनों शिकार करने के लिए जाते हैं। मौका देखकर होल्डन मैसन पर ही निशाना लगाने वाला था, तभी वो गन नीचे कर लेता है। इसके अगले दिन मैसन जब अपने वर्कआउट को कंप्लीट करके बाहर आता है तब होल्डन उसे उसका फेवरेट जूस बनाकर देता है। दोनों यहाँ पर साथ बैठकर बातें करते हैं। मैसन कहता है, शायद लाना का कहीं और अफेयर चल रहा है, लेकिन मैं उस शख्स के बारे में जल्द ही पता लगा लूंगा। ये सुनकर होल्डन घबरा जाता है और कुछ देर के बाद वो लाना को मिलने के लिए फार्म हाउस में बुलाता है। होल्डन लाना को यहाँ सब कुछ बताता है और वो कहता है, अगर वो यहाँ पर रुकता है तब जल्द ही मैसन को सब कुछ पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ जिस आदमी का अफेयर है वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, इसलिए मुझे अब यहाँ से जाना होगा। लेकिन लाना होल्डन को खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो होल्डन के साथ आखिरी बार यहीं पर भयंकर घपाघप करती है। आज यहाँ पर होल्डन की आखिरी रात थी। जैसे ही उसकी आँख खुलती है लाना यहाँ पर नहीं होती है। इसके बाद वो अपने घर में जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर इंटर होता है तब वो देखता है सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है और कुछ ही कदम की दूरी पर मैसन की लाश पड़ी हुई थी। मैसन की डेड बॉडी को देखकर होल्डन के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो तुरंत ही पुलिस को कॉल करके यहाँ बुलाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस वाले होल्डन से पूछते हैं वो कहाँ था, तब वो सिनेमा देखने का बहाना बनाता है। इसके बाद पुलिस वाले लाना से पूछताछ करते हैं। लाना कहती है, मैं तो निकोल के साथ थी। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद हैरी इन लोगों को ये बताता है, मैसन के घर को पुलिस ने 3 दिनों के लिए सील कर दिया है, इसलिए तुम लोग मेरे यहाँ रुक सकते हो। इसके बाद लाना और होल्डन दोनों हैरी के घर में जाते हैं। रात को होल्डन मौका देखकर लाना के कमरे में जाता है और वो वहाँ जाकर लाना से मैसन के मर्डर के बारे में पूछता है। इस पर लाना उससे कहती है, निकोल ने हमारे इंटीमेट होने वाली वीडियो बना ली है और वो उस वीडियो के लिए $1,00,000 की मांग कर रही है। लाना को अभी ये डर था कहीं हैरी उन दोनों को साथ में ना देख ले, इसलिए वो होल्डन को इस रूम से जाने के लिए कहती है। इसके अगले दिन जब हैरी होल्डन से मिलता है तब वो होल्डन से कहता है, शायद मैसन का मर्डर लाना ने किया है, क्योंकि उसने शादी भी मैसन की दौलत को देखकर किया था। होल्डन जब लाना से बात करने के लिए जाता है तब लाना उल्टा मर्डर का इल्जाम होल्डन पर ही लगाने लगती है। अब ये दोनों एक दूसरे पर शक कर रहे थे। कुछ समय के बाद दोनों घर चले जाते हैं। होल्डन लाना को बताता है, मैं मैसन से नफरत करता था क्योंकि उसने मेरी मॉम के साथ में बहुत गलत किया था और इसके अलावा वो तुम्हारे साथ भी गलत बिहेव करता था। जिस पर लाना कहती है, मैसन ने मुझे कभी नहीं मारा और उस दिन जो तुमने मेरे हाथ पर निशान देखा था वो मेरे वर्कआउट करने के वक्त लगा था। एक दिन लाना निकोल से मिलने के लिए जाती है। होल्डन भी उसे फॉलो करता है और यहाँ आकर वो निकोल को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन लाना उसे ऐसा करने नहीं देती है। इसके बाद वो निकोल के साथ साथ खुद भी यहाँ से भाग जाती है, जिस पर होल्डन ये समझ जाता है जरूर लाना भी निकोल के साथ में मिली हुई है और इन दोनों ने मिलकर ही मैसन को मारा है। इसके बाद वो हैरी के पास में जाकर अपनी और लाना के इंटीमेट होने वाली वीडियो को हैरी को दिखाता है और वो सारा कुछ हैरी को बताता है। वो कहता है, मैसन के डेथ के बाद में सारी की सारी प्रॉपर्टी होल्डन की होने वाली है। लाना को तो कुछ भी फायदा नहीं है, इसलिए प्रॉपर्टी को लेकर सबसे पहला शक तुम पर जा सकता है। हैरी के पूछने पर होल्डन उसे बताता है, इंटीमेट होने के बाद वो सो गया था। जब उसकी आँख खुली तब लाना वहाँ से गायब थी। ये सुनकर हैरी को ऐसा लगता है जैसे लाना होल्डन को फंसाना चाहती है। हैरी को सब कुछ बताने के बाद होल्डन अपने घर में आता है। जब वो यहाँ पर लाना का पर्स चेक करता है तब उसे पर्स में काफी सारे डॉलर्स और एक गन मिलती है, जिसे देखकर होल्डन को और भी शक लाना पर हो जाता है। तभी लाना भी यहाँ पर आ जाती है और वो मैसन का नेकलेस पहनते हुए ये कहती है, ये गन मैंने सेफ्टी पर्पस के लिए रखी है क्योंकि मैं डील के मुताबिक निकोल से मिलने के लिए जा रही हूँ और उसे पैसे भी देने हैं। लेकिन होल्डन को लाना की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो लाना के पीछे जाने का फैसला करता है।
लेकिन तभी बाहर निकलते वक्त होल्डन को गैराज से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे देखने के लिए होल्डन गैराज में जाता है। यहाँ पर होल्डन को मैसन की कार में रखा हुआ एक नोट मिलता है, जिस पर यह लिखा हुआ था कि मैसन की डेथ के बाद में गिल्ट में आकर होल्डन ने भी खुद को मार दिया। और इस नोट को होल्डन नहीं लिखा है। इस नोट को पढ़कर होल्डन यह समझ जाता है कि उसे कोई जान से मारने वाला है और उसे मारकर उसकी मौत को सुसाइड दिखाने वाला है। उसी वक्त लाइट्स बंद हो जाती हैं और लाना गन के साथ में गैराज में एंट्री करती है और फायरिंग करना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे तैसे होल्डन खुद को बचाता हुआ लाना को पकड़ लेता है और सच बताने के लिए कहता है। लाना यहाँ पर कहती है, मुझे ऐसा लगा गैराज में कोई चोर घुस आया है, इसलिए मैंने फायरिंग की, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर होल्डन काफी कंफ्यूज हो जाता है और वो लाना से माफी मांगकर पुलिस के पास में जाता है। और इसी सीन को हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। पुलिस को जब ये मालूम चलता है कि पहले बयान में होल्डन ने झूठ बोला था, तब पुलिस होल्डन को अरेस्ट करती है। कुछ दिन के बाद निकोल पुलिस स्टेशन में आकर सब कुछ सच बताती है। वो कहती है, जो वीडियो मैंने बनाई थी वो मैंने लाना के कहने पर ही बनाई थी, क्योंकि हम लोग दोनों रिलेशन में थे। मैसन का खून करने के बाद लाना मेरे पास आई थी और उसी ने यह प्लान बनाया था। कुछ दिनों के बाद वो होल्डन को भी मारने वाली है और इसके बाद निकोल और लाना एक साथ बहुत अमीरी से रहेंगे। लेकिन निकोल किसी और की जान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए उसने लाना के साथ में ब्रेकअप कर लिया। निकोल के बयान के बाद में पुलिस होल्डन को आजाद कर देती है। इसके बाद हैरी होल्डन को ये बताता है मैसन की असल मौत की वजह जहर थी। उस रात मैसन को सिर्फ जख्मी किया गया था। होल्डन को अपने घर में एक खून से सनी हुई तलवार मिलती है। तभी निकोल यहाँ पर आती है और वो होल्डन को किस करने लगती है। असल में होल्डन और निकोल दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे और उन दोनों ने मिलकर ही मैसन को मारा था। असल में होल्डन ने जो मैसन को जूस दिया था उसी में जहर था और मैसन के डेथ के बाद में निकोल ने ही मैसन की बॉडी को स्वॉर्ड से जख्मी किया था। जब लाना गैराज में होती है तब होल्डन उसे मारकर बेहोश कर देता है और इसके बाद निकोल सामने आती है। होल्डन लाना को मारने का काम निकोल को देता है और खुद यहाँ से जाता है। वो लाना को शूट करने के बजाय पहाड़ से नीचे फेंक देती है। जब ये बात होल्डन को मालूम चलती है तब वो निकोल को लेकर उसी पहाड़ के पास में लाना को ढूंढने के लिए जाता है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ लाना का नेकलेस था, जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि लाना यहाँ से गिरकर मर गई है। तभी लाना होल्डन के सामने आती है। तब लाना होल्डन को शूट कर देती है। जख्मी हालत में होल्डन घर से बाहर निकलकर भागता है और वो भागते हुए पहाड़ी के पास में आ जाता है। तभी पुलिस यहाँ पर आकर लाना के हाथ में गन देखकर उसे शूट कर देती है, जिससे लाना नीचे गिरकर मर जाती है। मूवी के आखिर में हम लोग होल्डन और निकोल को देखते हैं। उन लोगों ने बहुत ही सोच समझकर इस कहानी को रचा था, जिसकी वजह से मैसन और लाना रास्ते से हट गए और अब ये सारे